방탄소년단 정국입니다. 파티 파티 야. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 한국 막내들의 곡입니다. 알았어 엄마. Hey you ladies and gentlemen, I need you girl. 이름은 정국. Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me. When I'm in the stars tonight, just for you. वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। आज तो मैं क्यूटी को पटा ही लूंगी। ये जिन, क्या तू आ गई? अब प्लीज क्यूटी को संभाल ले, उसे मना ले प्लीज यार। डोंट वरी, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो देख मैं क्या करती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्लीज यार कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर किस प्लान की बातें चल रही है? हाँ क्यूटी, आई मिस यू। आप मुझे भूल गए हो है ना? नो बेबी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोग ही तो मेरी जान हो। खैर मैं बिलीव कर लूंगी, लेकिन आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, बताओ क्या करना पड़ेगा? असल में क्यूटी, हम दोनों ने आर्यन यंग को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे कि हमको दूसरे कंट्री घुमा कर लाए। वो कोरिया जाना चाहते हैं किसी काम के लिए। प्लीज आप यंग को मनवा लीजिए। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। अगर मैं इन दोनों के साथ आर्यन को भेज दूं तो वो कोरिया नहीं जा पाएगा। यही अच्छा है। क्या हुआ क्यूटी, आप क्या सोच रहे हो? आप भी मना कर दोगे है ना? आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। नो डियर, मैं आर्यन को मनवा लूंगी, ठीक है? अब चलो हंस भी दो। ओह क्यूटी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। ओके ओके बाबा, इतना मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो खाना खा लेते हैं। और जिन, तुम जाकर आर्यन को बुला कर लाओ। ओके क्यूटी, मैं जा रही हूँ। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. मिस्टर मॉन्स्टर, हम दोनों ने सब कुछ सेट कर लिया। आंटी मान भी गई है, लेकिन तू पहले ना करना, फिर हाँ बोल देना, ठीक है? और हाँ, एक बात, आंटी को ये नहीं पता कि हम कोरिया जा रहे हैं। उन्हें पता है कि हम अदर्स कंट्री जा रहे हैं, ठीक है? ये याद रखना, भूल मत जाना बुद्धू। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब कुछ टेबियर का कमाल है। तूने क्या किया? अब तो क्या हुआ? हाँ, ये मत भूल जाना कि ते मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू शायद भूल रही है कि ते मेरी सिस्टर है। चलो बिल्कुल भी मुझसे बहस मत करनी, तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी, समझ गया? ओके बाबा, आई एम सॉरी। मुझे एक बात बता, तू बाहर सबसे इतना क्यों डरती है? मतलब मेरे सामने तो तू शेर बन जाती है। क्यों यार? क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा और किसी को मुझे हर्ट भी करने नहीं देगा, इसलिए। तुझे किसने ये बोला? चुड़ैल की शक्ल की। चल खाना खाने, नहीं तो मॉम आ जाएगी। मेरी ही गलती है कि मैं तुझसे अच्छे से बात कर रही हूँ। यू मॉन्स्टर, मैं तुझे देख लूंगी। आई नो बेबी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे ऊपर नजर डालेगी। जिन, मुझे लगता है कि मॉम हम दोनों को बुला रही है। चल जल्दी चलने, तो हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, चलो। थैंक गॉड, आज के लिए बच गया। चलो, तुम्हें कुछ समझ में आ रही है या फिर नहीं? बहुत हो गया तुम्हारा ये सब नाटक। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? हाँ, आप मुझे फोर्स करेंगे और मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी? हाँ, आपकी गलत फहमी है ये। जीनू, तुम ये कैसे बात कर रही हो अपनी डैड के साथ? ओह प्लीज, आप कुछ बोलिए मत। आपकी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारी इस फालतू जिद की वजह से मैं अपनी 200 करोड़ की डील हाथ से निकलने दूंगी? कभी नहीं। तुम्हें उस लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है? हाँ, आपकी इस फालतू डील की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं?
सब गलत सोच रहे हो। और आपकी अच्छी के लिए बता दूं कि नामजुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि नामजुन कैसा लड़का है। उसे अगर पता चला ना आप मेरी शादी किसी और के साथ करवा रहे हो तो आपकी ये जो बिजनेस है ना वो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। समझ गए आप? इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। किसने कहा कुछ नहीं हो सकता? तुम्हें नहीं लगता कि किम फैमिली से हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा तो और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा और ये डील मुझे किसी भी हालत में चाहिए। जेनू, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करना है। मीटिंग ओवर, तुम सब जा सकते हो। हमारे हाथ निकल गया तो हम भी इस ऑफिस से निकल जाएंगे, तो जल्दी से वर्क काम शुरू करो। अब बता क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ जेनू, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता, मैं सॉल्व कर दूंगी। मैंने अपने मॉम डैड को बोला है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। व्हाट? तू और मुझसे प्यार? ये सब फालतू मजाक करना ना मुझसे बंद कर, ठीक है? मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुझे पता है। आई एम सीरियस नामजुन, मैंने मॉम डैड को यही बोला है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे तो पता है ना मुझे ये सब शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट शट अप यार, पहले मेरी पूरी बात सुन। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे शादी करने का। जिनू रिलैक्स, आई एम सॉरी। बता क्या हुआ है? डैड मुझे फोर्सफुली किसी के साथ शादी करवाना चाहती है, कोई बोगम या फिर बबल गम होगा, मुझे नहीं पता। और इसलिए मैंने मॉम डैड को बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अगर उन्होंने मुझसे किसी और के साथ शादी करवाया तो तू पता ही है क्या करेगी। ये सब हुआ है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। यू नॉटी बेबीज, तुम दोनों फिर से कोई शैतानी करने के मूड में तो नहीं हो? ओए मॉम, आपकी बेटी बेबी कभी शैतानी कर सकती है? हम तो घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। मॉम, मुझे बुलाया था क्या? हाँ, बैठ जाओ, खाना खा लो। मम्मा, आई एम सॉरी ना, आप अभी भी मुझसे गुस्सा हो? सॉरी ना मम्मा, मैं और कभी भी आपसे बहस नहीं करूंगी और आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। अब तो गुस्सा थोप दीजिए। तो फिर ठीक है, तुम्हारा कोरिया जाना कैंसिल और जिन और ते जहाँ पर जाना चाहती है उन दोनों को वहाँ पर ही घुमा कर लाओ। पर मम्मा, ओके ठीक है, मैं चले जाऊंगी। वाह जिन, हम घूमने जा रहे हैं। हमारे घर में एक से बढ़कर एक नमूने हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे अपना दिमाग खराब नहीं करना। बाय बाय। क्या बोला तूने पागल बिल्ले? बिल्ले अपनी पूंछ उठाकर भाग, नहीं तो यही पर ही तेरी पूंछ की कचुम्बर बना देंगी आंटी। नामजुन, रुक जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नामजुन बेटा, जिनू के बारे में बात करनी थी। ओके अंकल, जल्दी बताइए क्या बताना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। हम चारों ने मिलके सोचा है कि तुम लोगों की कल एंगेजमेंट कर देंगे और 1 महीने बाद शादी। व्हाट? हम दोनों से बिना पूछे आप लोग ये डिसीजन कैसे ले सकते हो? आर यू मैड? हम लोगों को कुछ नहीं पता, हमने अनाउंस कर दिया है और तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। वैसे भी मैं चाहती थी कि जिनू की शादी बुकम के साथ हो, तो मैं कल उसकी एंगेजमेंट करवा दूंगी। ये करने के बारे में गलती से भी मत सोचना, क्योंकि आई नो आपको मेरे पावर के बारे में पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। समझ गए? और हाँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैं सो कॉल्ड मदर, अगर आपने मेरे भाई को और जिनू मुन्ना को अलग करने की बिल्कुल भी कोशिश की तो मैं आपको मार डालूंगी और ये सब कुछ मैं चला डालूंगी। समझ गए आप? जिमिन, मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सिर्फ
पैदा करने से ही ना कोई मॉम नहीं बन जाता, फर्ज भी निभानी पड़ती है। प्लीज तुम दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ अपने रूम में जाओ। हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। मानना तो पड़ेगा, ये पार्टी बहुत शानदार है। शानदार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये मेरी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट जो ठहरी। शादी इससे भी ग्रैंड तरीके से मैं करूंगी। हाँ, मानना पड़ेगा, आप आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। नामजुन, हमें ये एंगेजमेंट सच में करना पड़ेगा क्या? हाँ, अब तो ये एंगेजमेंट करना पड़ेगा। छोड़, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। अब चल। एंगेजमेंट होने के बाद सभी डांस करते हैं। कहीं रोक ले हम, कभी आँख हो नम। ये तुमने क्या किया? आंटी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको तो अच्छे तरीके से पता था ना कि मैं नामजुन से कितना प्यार करती हूँ, और आप इस घटिया लड़की से कैसे शादी करवा सकते हो? मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना। शट अप आयरीन, तुम ये मत भूल जाना कि वो तुम्हारी नूना है और मेरी बेटी है। हे यू बिच, तुम यहाँ से निकल जाओ, नामजुन सिर्फ मेरा है। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? दिखाई नहीं दिया? अपने हाथों से मारा। अब यहाँ से निकल जा, नहीं तो यही पर जिंदा मिट्टी में गाड़ दूंगी।